पटना से पहली खबर है, जहां पीएम मोदी पर टिप्पणी का मामला। बिहार एनडीए ने 4 सितंबर को बिहार बंद बुलाया है। एनडीए के सभी दल बंद के समर्थन में उतरे हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी से माफी की है मांग। तो 4 सितंबर को एनडीए ने बंद बुलाया है, बिहार बंद का आह्वान किया। मरगूब हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। मरगूब हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। मरगूब, जिस तरह से जो पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी की गई, अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, उसको लेकर बिहार की सियासत गरमाई हुई है और अब कल बंद कॉल किया गया, 4 सितंबर को बंद कॉल किया गया है। इस मामले पर बीजेपी हमलावर नजर आ रही है। एक लंबे अरसे के बाद, मैं अरसे के बात कर रहा हूँ, 2 4 साल 5 साल 7 साल 10 साल 15 साल रहे। हमें लग रहा है कि 15-20 साल में तो हमें याद नहीं है कि कभी किसी सत्ताधारी दल ने बिहार बंद का आह्वान किया। एक लंबे अरसे के बाद कल सत्ताधारी दल बिहार बंद करने जा रहा है। सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां पर आपत्तिजनक टिप्पणी का है, जो दरभंगा में मंच से किया गया था। और बीजेपी का यह गंभीर आरोप है कि वोटर अधिकार यात्रा के मन से हुआ और वो वीडियो जो वायरल हुआ वो शर्मनाक भी था और निश्चित तौर पर कहीं से भी शोभनीय नहीं था। उसकी जितनी निंदा की जाए सारी कम है। उस पूरे मामले पर जमकर राजनीति शुरू हुई और महिला मोर्चा, एनडीए की महिला मोर्चा कल बंद का कमान संभालेंगे। ये भी पहली बार होगा। अब बीजेपी के बड़े नेता सड़क पर उतरेंगे नहीं उतरेंगे ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन प्रत्येक एनडीए घटक दल का महिला मोर्चा कल सुबह 7 बजे से सड़कों पर रहेगा, बंद कराएगा, सड़क जाम करेगा, प्रदर्शन करेगा और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से माफी की मांग करेगा। सवाल यह है कि इस पर राजनीति भी जमकर हो रही है। विपक्ष ये कह रहा है कि आप इमोशनल कार्ड मत खेलिए। राबड़ी देवी पर आपत्तिजनक टिप्पणी हुआ, उस समय कहाँ थे प्रधानमंत्री? सोनिया गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी हुआ, उस समय प्रधानमंत्री कहाँ थे? ये तेजस्वी यादव ने सवाल पूछा। लेकिन तेजस्वी यादव का एक और बड़ा सवाल था जो बड़ा अजीब, उन्होंने कहा डीएनए पर नीतीश कुमार जी के डीएनए पर सवाल उठाया गया था और नीतीश कुमार ने डीएनए पर सवाल उठाने के बाद चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखा था, उस पत्र का भी जवाब नहीं आया। तेजस्वी यादव तो प्रधानमंत्री पर लगातार हमला करते चले गए। अभी से थोड़ी देर पहले जो हमसे बातचीत हुई, कहा रवन्ना के साथ आपने मंच शेयर किया जिस पर कई महिलाओं के यौन शोषण का आरोप था। उन्होंने ये कहा कि जर्सी गाय बोला गया, आप उस समय कहाँ थे? उन्होंने कहा कि हमारी मां को गाली दी गई विधायक जनक सिंह के द्वारा, उस समय तो आपने जुबान नहीं खोली। कहा कि यह संस्कृति भाजपा की है, हमारी संस्कृति नहीं है। मैं तो कह रहा हूं किसी की मां को गाली देना बिल्कुल गलत है, यह नहीं होना चाहिए। लेकिन कल बिहार बंद को लेकर प्रशासन सख्त है। सारी प्रशासनिक तैयारी पूरी है। प्रशासन के लोगों का कहना है कि अगर कानून व्यवस्था हाथ में कोई भी व्यक्ति लेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमें उससे कोई मतलब नहीं कि बंद कौन बोला रहा है। अच्छा, ये एक चीज आपसे जानना समझना चाहेंगे कि आप जैसा लगातार कह रहे हैं, नक्षत्र न्यूज और हम तमाम लोग कह रहे हैं कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए, और हम उम्मीद भी करते हैं कि आगे सियासत में इस तरह की तस्वीरें ना आए, इस तरह के मुद्दे ना आए जिसको हमको खबर बना के दिखाना पड़े। लेकिन ये भी तो सच्चाई है कि जिसने ये घृणित काम किया, उस सर फिरे, उस पागल, जितनी खराब शब्द उसके लिए इस्तेमाल किया जा सके, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस है, प्रशासन है, कानून है, संविधान है, उसके आधार पर कार्रवाई होगी। तो बेवजह इस मामले को तूल देना, क्या बिहार चुनाव की वजह से ये इतना तूल दिया जा रहा है, या सचमुच बीजेपी के नेता कार्यकर्ताओं का इतना इमोशनल हर्ट हुआ है, इतना इमोशंस हर्ट हुआ है कि वो नहीं अब मानते हैं कि नहीं भाई एकदम कार्रवाई होनी चाहिए, राहुल माफी मांगे, तेजस्वी माफी मांगे? आपने बिल्कुल सही ट्रैक पकड़ा है। यह सिर्फ और सिर्फ बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के एक पूरा डायग्राम बनाया जा रहा है। यह विपक्ष का गंभीर आरोप है। उनका कहना है कि जिस व्यक्ति ने कहा वो गिरफ्तार हो चुका है, वो 14 दिन के न्यायिक हिरासत में जा चुका है, उसको सजा मिलेगी, उस पर कई धाराओं में मामला दर्ज है। फिर इस मतलब का क्या मतलब? वो ये भी कह रहे हैं कि उस समय न तो राहुल गांधी मंच पर थे, न तेजस्वी यादव मंच पर थे। माइक पर
उस मंच पर बहुत सारे लोग थे, कोई कुछ बोल के चला जाएगा इसका मतलब ये नहीं। लेकिन निश्चित तौर पर उन्होंने भी कंडेम्ड किया, कहा कि बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और आपने बिल्कुल सही कहा कि ऐसा कुछ ना हो जिसे हम खबर बना के दिखाएं। लेकिन ये एक विधानसभा चुनाव 1.5 महीने के बाद है। वोटर अधिकार यात्रा में जो जन समर्थन मिला, जो महागठबंधन का दावा है, उनका कहना है कि इससे बीजेपी घबरा गई है और ये इमोशनल कार्ड खेल रही है, जो आज हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाई 3 बजे दिन में। तो ये कार्ड खेलना चाहती है, लेकिन ये कार्ड चलने वाला नहीं है, महागठबंधन का कहना है। इसलिए हमारे पास एग्जाम्पल 1 दर्जन है, जो सोनिया गांधी और राबड़ी देवी को गाली दी गई, लेकिन उस समय किसी की जुबान नहीं खुली। आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ है, लेकिन अगर ये राजनीति की टीकाकार का कहना है, अगर ये चुनाव नहीं होता तो ये मामला इतना ज्यादा तूल नहीं पकड़ता। और मैंने आपको कहा ना शारिक, मुझे याद नहीं, मैं पिछले 22 साल से इस मीडिया फील्ड को कवर कर रहा हूं, मुझे तो नहीं याद है कि इस 20-22 साल में कभी भी सत्ताधारी दल ने बिहार बंद का आह्वान किया। हाँ, उसके छोटे मोटे घटक दल या जो सबोर्डिनेट जो छोटे छोटी कमेटियां होती है, उन्होंने कई मामले को लेकर सरकार का विरोध किया, लेकिन बिहार बंद किसी सत्ताधारी दल ने पिछले 15-20 साल में नहीं किया। यह पहली बार कल होने जा रहा है। बंद सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे दिन तक होगा और निश्चित तौर पर उसको लेकर प्रशासनिक तैयारी भी प्रशासनिक तैयारियां बेहद जरूरी है मरगूब, क्योंकि हाल के दिनों में जिस तरह से कांग्रेस कार्यालय में बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे, तोड़फोड़ की तस्वीरें आई हैं, चाहे पटना की बात करें या मुजफ्फरपुर की बात करें, इसमें प्रशासनिक तैयारियां बहुत जरूरी है। चलिए मरगूब, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत, तमाम